हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हैं। तो आज जो टॉपिक है वो भारत के पड़ोसी देश के बारे में है। तो आज जो जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप 99.99 परसेंटाइल जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ला सकते हैं। तो आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं फ्री में यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ। कंप्लीट स्टैटिक जीके, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। साथ ही साथ में आपको मैं फ्री में नोट्स भी देने वाला हूँ, और वो हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। कुछ इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स रहने वाले हैं, और पूरी स्पेशल तैयारी होगी, क्योंकि मैं पूरी थ्योरी कराने वाला हूँ और ये फ्री में रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ऐसे ही नोट्स चाहते हैं तो वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहिए। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आपको ये कंप्लीट पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो अब आगे चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार। तो म्यांमार का पुराना नाम जो था वो बर्मा था। एक सेकंड। हाँ, म्यांमार का पुराना नाम जो था वो बर्मा था। और इसके बारे में बात करते हैं आगे। तो एक सेकंड, इरेज़ कर लूँ पहले। म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा था, और ये भारत से अलग हुआ था। अब आगे बात करते हैं। वर्तमान में नेतृत्व 2026 में सैन्य शासन के प्रमुख मिलिंग हिलांग द्वारा किया जा रहा है। और आगे बात करते हैं म्यांमार जो है वो भारत के पूर्व में स्थित है। ये जो म्यांमार है आप देख रहे हैं, ये जो है ये म्यांमार है, और ये भारत के पूर्व में स्थित है। और इसकी राजधानी, जो म्यांमार की राजधानी है, यहाँ पे नेपिडा है। और पुराना नाम जो है वो बर्मा है। और आगे बात करें इसके क्षेत्रफल की बात के बारे में, तो 6.76 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और इसकी जनसंख्या की बात करें तो लगभग 5.5 करोड़ है। और इसकी जो मुद्रा देखा जाए तो इसका मुद्रा जो है वो क्यात है। आगे देखते हैं। और भारत म्यांमार की सीमा लगभग 1643 किलोमीटर लगती है। आगे देखते हैं। भारत के राज्य जिनकी सीमा म्यांमार से लगती हैं, तो भारत के वे कौन से राज्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और म्यांमार भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच महत्वपूर्ण लैंड है, और इसे लैंड ब्रिज कहते हैं। और आगे बात करते हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में म्यांमार का महत्वपूर्ण स्थान भी है। और ये आप देखिए, म्यांमार का जो ये भारत हमारा है, और ये म्यांमार का नक्शा है। और ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार, इन दोनों, अंडमान सागर, इन दोनों के बीच में म्यांमार स्थित है। आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो महत्वपूर्ण कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट देखते हैं हम। तो कलंडम मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, यानी भारत म्यांमार कनेक्टिविटी का प्रमुख परियोजना है। आगे बात करते हैं। इंडिया म्यांमार थाईलैंड रिलेटेड हाईवे, या एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। और आगे देखते हैं सबसे प्रमुख शहर। तो म्यांमार में जो सबसे प्रमुख शहर है वो यागुना है, यानी कि यागुन कहते हैं इसको। और आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नदी। तो इरावदी जो है वो, एरावदी या इरावदी कह सकते हैं इसको। ऐरावती या इरावदी, ये जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण नदी है म्यांमार की। जैसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा है, ऐसे वहाँ की इरावदी है। और समुद्री सीमा के बारे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आबादी में बात करें तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रभाव है, इसलिए यहाँ पे बौद्ध के अनुयायी अधिक हैं। देश में कई इथनिक कम्युनिटीज़ मौजूद हैं। और आगे बात करें, म्यांमार एशियन का सदस्य भी है। म्यांमार जो है देश है वो एशियन का सदस्य है। आगे बात करते हैं इसके राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो गाइस, ये आपको हैंड रिटन नोट्स जो है, ये नोट्स है आपको फ्री में टेलीग्राम पे कंप्लीट भारत के पड़ोसी देश के कंप्लीट मैप जो है, नोट्स जो है ये आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो 2021 में म्यांमार सैन्य तख्तापलट हुआ,
और इसके बाद में देश में राजनीतिक अस्थिरता के और आर्म कॉन्फ्लिक्ट के जारी रहा। आन सैन सू की म्यांमार के प्रमुख लोकतांत्रिक नेता हैं और 2026 में म्यांमार का राजनीतिक संकट अभी भी इंटरनेशनल करंट अफेयर का महत्वपूर्ण विषय है। तो आपको बता दूं ये इस वजह से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, अगस्त 2026 में एशियन और म्यांमार के बीच में राजनीतिक समाधान तथा एंग सान सू की स्थिति महत्वपूर्ण मुद्दे में रही है। और आगे देखते हैं, भारत के लिए महत्व। तो म्यांमार का जो है भारत के लिए क्या महत्व है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सिक्योरिटी के कारण म्यांमार का महत्व बहुत अधिक है और चीन भी म्यांमार का महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और आगे बात करते हैं, म्यांमार भारत म्यांमार संबंधों में सीमा सुरक्षा कनेक्टिविटी में प्रमुख विषय है और म्यांमार की भौगोलिक स्थिति भारत को साउथ एशिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा के लिए, तो राजधानी इसका देखते हैं, जो नायवापिदा जो है इसकी राजधानी है और इरावदी जो है इसकी प्रमुख नदी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और कलादान प्रोजेक्ट। और आगे बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में देखते हैं हम। सो गाइस, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसे ही सेम फ्री में आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी पेट हो या कोई सा भी एग्जाम जिसमें स्टैटिक जीके में भारत के पड़ोसी देश है वहाँ से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये क्लास ले सकते हैं। इसके बाद आपको कभी भी कोई क्लास पड़ोसी देश के बारे में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे देखते हैं, तो बांग्लादेश वर्तमान नेतृत्व जो है तारिक रहमान कर रहे हैं, यानी कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो तारिक रहमान है और शपथ जो है फरवरी 2026 में लिया गया है। अब आगे बात करते हैं, छोटा देश बड़ी भूमिका दक्षिण एशिया की अहम खाड़ी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है और बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है और इसका आधिकारिक नाम जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। और बांग्लादेश का क्षेत्रफल जो है वो 1.48 लाख वर्ग किलोमीटर में है और 2026 में इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 17.8 करोड़ है और इसका मुद्रा जो है वो टका है और इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो बंगाली है। और बांग्लादेश भारत और म्यांमार से सीमा साझा करता है जो कि 4996.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं, यह जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। आगे देखते हैं, भारत के जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से लगती है। आगे देखते हैं, बांग्लादेश का भूगोल मुख्य रूप से नदी मैदानी डेल्टा से बना हुआ है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी तंत्र बांग्लादेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा की मुख्य धारा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख धारा को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और आगे देखते हैं, संड्राबांस जो है भारत और बांग्लादेश में फैला विश्व का प्रसिद्ध मैंग्रोव क्षेत्र है। आगे देखते हैं, संड्राबांस को रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और आगे देखते हैं, बांग्लादेश विश्व के प्रमुख गारमेंट और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, यानी कि कपड़ों के उत्पाद के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं, ढाका बांग्लादेश का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र भी है जो कि यहाँ का राजधानी है। चटगांव यानी चट्टग्राम जो है प्रमुख बंदरगाह है बांग्लादेश का। और आगे देखते हैं, बांग्लादेश ही सार्क का संस्थापक है और बिमस्टेक जो है इसका संपूर्ण सदस्य भी है। आगे देखते हैं, भारत बांग्लादेश संबंधों में व्यापार, सीमा, ऊर्जा और नदी जल महत्वपूर्ण विषय है। बांग्लादेश में 2024 में राजनीतिक संकट के बाद में सत्ता में परिवर्तन हुआ और 2026 में चुनाव में बीएनपी की बड़ी जीत हुई। तारिक रहमान ने फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और आगे देखते हैं, 2026 में भारत बांग्लादेश संबंधों को फिर से मजबूत करना एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर का विषय है। आगे देखते हैं,
बांग्लादेश में रोहिंग्या रिफ्यूज क्राइसिस भी महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी है। और आगे देखते हैं, बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति बांग्ला यानी कि बंगाल की खाड़ी के कारण इसका सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। तो महत्वपूर्ण नदियाँ, गंगा को बांग्लादेश में बदमा के नाम से जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, मेघना को वहाँ पे मेघना के नाम से जाना जाता है। और संगठन की बात करें तो सार्क का संस्थापक है और बिम्स्टेक का जो है और सदस्य है, मेंबर है यानी। और सीमा से जुड़े भारतीय राज्य, तो बांग्लादेश से जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये यानी ये राज्य जो हैं ये जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देखते हैं, तो 1.48 लाख किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है और यहाँ की जनसंख्या जो है वो 17.8 करोड़ है और यहाँ की मुद्रा जो है टका है, भाषा बांग्ली है, राजधानी ढाका है और राजनीतिक केंद्र जो है ढाका है और प्रमुख बंदरगाह है जो चटगांव बंदरगाह है, ये बांग्लादेश में स्थित है। और आइए देखते हैं अगला पॉइंट, यानी कि अगला देश के बारे में देखते हैं। तो मालदीव, और मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद मुजाहिदू हैं। और मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसका आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। और लैंड ऑफ एरिया यानी लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ पे लैंड ऑफ एरिया जो है यह 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं, 2026 में अनुमानित जनसंख्या लगभग 5.3 लाख है और इतना तो छोटे-मोटे ज़िले की जनसंख्या होती है जितना यहाँ पे है। और आगे बात करें, मालदीव की मुद्रा जो है वो मालदीवियन रुपया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, रुपया मालदीवियन रुपया है। आगे देखते हैं, यह छोटे-छोटे एटॉल्स और क्रॉल्स आइसलैंड से बना है और मालदीव विश्व के सबसे निम्न ऊंचाई वाले देशों में शामिल है। आगे देखते हैं, समुद्र स्तर में वृद्धि मालदीव के लिए गंभीर यानी क्लाइमेट चेंज चैलेंज है। और इकोनॉमी में टूरिज्म सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक है। आगे बात करते हैं, मालदीव अपने सुंदर कोरल रीफ्स और बीच के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और माले देश का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है। जो माले है इसकी राजधानी, वो देश का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र भी है। मालदीव की आधिकारिक भाषा देवही है और मालदीव में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। आगे बात करते हैं, कुछ याद रखने का तरीका, एटॉल टूरिज्म, इंडियन ओशियन और क्लाइमेट, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, परीक्षा में महत्वपूर्ण, तो माले जो है इसकी राजधानी है, रुफिया जो है इसका वो है मुद्रा है। आगे बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। के दक्षिण पश्चिम स्थित होने के कारण इसका भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। भारत और मालदीव के संबंधों में इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी महत्वपूर्ण विषय है। मालदीव सार्क का सदस्य और इंडियन ओशन क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका भी रखता है। समुद्री सुरक्षा की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट और सर्च एंड रेस्क्यू में भारत और मालदीव के बीच में सहयोग महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, मालदीव की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो मोहम्मद मिर्ज़ाइय यहाँ के वर्तमान राष्ट्र अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं, मालदीव में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है और मालदीव का क्षेत्रफल सब छोटा होने के बावजूद भी इसकी विशाल समुद्री क्षेत्र स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है। कोरल रीफ इकोसिस्टम मालदीव की पर्यावरणीय पहचान है और क्लाइमेट चेंज यानी मालदीव के भविष्य से जुड़ा प्रमुख इंटरनेशनल इशू है। और 2026 में भारत मालदीव संबंधों में मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, टूरिज्म और इकोनॉमिक रिलेटिव्स महत्वपूर्ण रहे हैं। 2026 में 26 जुलाई 2026 को मालदीव ने अपनी 61वीं
इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मनाई है। भारत के लिए मालदीव हिंद महासागर में समुद्री निगरानी और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे बात करते हैं। भारत के समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव सबसे महत्वपूर्ण हैं, और श्रीलंका और ये दोनों समुद्री पड़ोसी देश हैं। बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के बारे में बात करें तो वर्तमान नेतृत्व जो है ये अनुराग कुमारा दिशानायक कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जो है यहाँ के हिरणी अमर सूर्या जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब आगे बात करते हैं। श्रीलंका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी विधायी राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, और कोलंबो इसका प्रमुख वाणिज्यिक और आर्थिक शहर है। तो यहाँ पे जयवर्धनेपुरम कोट्टे इसकी राजधानी है, और वाणिज्यिक और आर्थिक शहर जो है वो कोलंबो है। और श्रीलंका का क्षेत्रफल लगभग 65,600 वर्ग किलोमीटर में है। आगे बात करें 2026 में इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 2.33 करोड़ थी, और इसकी मुद्रा जो है श्रीलंकन रुपी है, और इसका पुराना नाम जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम जो है केलियन था। श्रीलंका भारत से समुद्री द्वारा अलग हुआ है, और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार भारत और श्रीलंका क्षेत्र का महत्वपूर्ण समुद्री भाग है। आगे देखते हैं। एडम ब्रिज यानी राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच स्थित उथला समुद्री क्षेत्र है। सिहेली और तमिल श्रीलंका के प्रमुख भाषाएं हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव भी पड़ चुका है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख, ये आप देख रहे हैं हमारा भारत के बाद में श्रीलंका है, और यहाँ पे पाक जल तमरुमद्र है, और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी भी स्थित है, और यहाँ पे एडम ब्रिज यानी राम सेतु भी है, और ये हिंद महासागर में स्थित है। आगे बात करते हैं इसके यहाँ के प्रमुख शहर। तो कोलंबो जो है कमर्शियल और पार्ट ऑफ सिटी है, और कैंडी जो है महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शहर है, और नगरिया जो श्रीलंका का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी है। आगे बात करते हैं आर्थिक एवं अन्य महत्व। तो श्रीलंका अपने कैलोन टी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और पर्यटन में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। श्रीलंका सार्क और बिम्स्टेक का सदस्य भी है। भारत श्रीलंका संबंधों में मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीलंका हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। आगे बात करते हैं आर्थिक स्थिति और सुधार। तो 2022 में श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, और इसके बाद में IMF सपोर्ट इकोनॉमी रिफॉर्म शुरू किया गया, और 2026 में श्रीलंका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, एनर्जी प्राइसेस और IMF रिफॉर्म महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं। आगे बात करते हैं। IMF श्रीलंका और इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगे देखते हैं भारत श्रीलंका संबंध। भारत ने श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी। भारत श्रीलंका संबंधों में ट्रेड और टूरिज्म, एनर्जी और मैरीटाइम सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु। पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, कोट्टे और कोलंबो और क्लेंटी और राम सेतु, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, और IMF बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो अफगानिस्तान जो है भारत का पड़ोसी देश है, और वर्तमान नेतृत्व इस समय सर्वोच्च तालिबानी नेता हैबातुल्लाह अखेदोजाद कर रहे हैं, और कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद हसन आखुंद है, और अफगानिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, और इसकी राजधानी जो है वो काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा जो है अफगानी है, और इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 6.53 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसकी अनुमानित जनसंख्या जो है 4.5 करोड़ है। अफगानिस्तान एक स्थल रुद्र देश है, और अफगानिस्तान की प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो है हिंदू कुश है, और इसकी प्रमुख नदी जो है हलमेड रिवर है। अफगानिस्तान की वर्तमान सत्ता तालिबान के हाथों में है, और 2021 में अमेरिकी और नाटो
भुट्टो फोर्सेस की वापसी के बाद में तालिबान ने सत्ता संभाल ली। आगे देखते हैं, तालिबान सरकार को अधिकांश देशों में अभी भी औपचारिक व्यापक मान्यता नहीं मिली है। महिलाओं के अधिकार और शिक्षा अफगानिस्तान से जुड़े महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं। लड़कियों की सेकेंडरी एजुकेशन पर प्रतिबंध है अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। महिलाओं की विश्वविद्यालय शिक्षा पर प्रतिबंध लंबे समय से महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। और आगे देखते हैं, अफगानिस्तान अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है और इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट जो है देश हैं तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान। आगे देखते हैं सीमाएं। तो यहाँ पे अफगानिस्तान से डायरेक्ट भारत सीमा नहीं लगाता है, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू लगाता है। और पहले जो था वो भारत पाकिस्तान एक ही था। तो यहाँ पे बात करें, पाकिस्तान दक्षिण और पूर्व में स्थित है, ईरान जो है पश्चिम में स्थित है, चीन जो है उत्तर पूर्व में स्थित है, तजाकिस्तान उत्तर में, उज़्बेकिस्तान उत्तर में और तुर्कमेनिस्तान उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत अफगानिस्तान संबंध। भारत के साथ इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पुराना संबंध रहा है। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और विकास सहायता दी है। स्लम डैम जो है भारत और अफगानिस्तान सहयोग की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। स्लम डैम जो है अफगान अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है इसको। आगे देखते हैं, उन्मा। तो उन्मा अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण मिशन है। अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति का प्रभाव पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया पर भी पड़ता है। और 2026 में उन्मा का मैंडाटा बढ़ाया गया, जो कि महत्वपूर्ण था। 2026 में अफगान वुमेन और गर्ल्स की एजुकेशन रिस्ट्रिक्शन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रमुख चर्चा बनी रही। और अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आगे बात करते हैं, आर्थिक विशेषता। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक इकोनॉमी का महत्वपूर्ण क्षेत्र। अफगानिस्तान में सूखे मेवे, फल और कालीनों के लिए जाना जाता है। देश में लिथियम, कॉपर और अन्य मिनरल रिसोर्स की संभावना है। और आगे देखते हैं, पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। बताओ, अब पाकिस्तान के बारे में पढ़ना पड़ रहा है, फिलहाल देख लेते हैं पाकिस्तान। तो जो यहाँ पे वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति जो है आसिफ अली जरीदार हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहजाद शरीफ। और पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है और इसकी राजधानी जो है इस्लामाबाद है। इसका आधिकारिक नाम जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 8.82 लाख वर्ग किलोमीटर है और 2026 में इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 25.9 करोड़ है। पाकिस्तानी मुद्रा के बारे में बात करें तो पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा जो है वो उर्दू है, जबकि अंग्रेजी का प्रशासनिक भाषा और आधिकारिक कार्यों में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। आगे बात करें, पाकिस्तान के प्रमुख प्रांत पंजाब, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। पाकिस्तान भारत के अलावा अफगानिस्तान, ईरान और चीन में भी सीमा साझा करता है। भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई लगभग 3323 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान देना है, 3323 किलोमीटर जो है भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई है। और भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 के विभाजन से संबंधित प्रमुख सीमा जो है वो रेड क्लिफ है। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य नियंत्रण रेखा यानी कि LOC, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ये स्थित है। अब आगे बात करते हैं सर क्रीक, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र। और आगे बात करते हैं, पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान के कृषि और सिंचाई में व्यवस्था रखती है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है वो कराची है। लाहौर पाकिस्तान का प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू, जो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। पाकिस्तान सार्क और SCO का मेंबर भी है।
और CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ा प्रमुख परियोजना है। आगे बात करें, गौडर पोर्ट यानी कि पाकिस्तान का महत्वपूर्ण सामरिक और आर्थिक बंदरगाह। पाकिस्तान का समुद्री तट अरब सागर से लगता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि, कपड़ा उद्योग, सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में पंजाब क्षेत्र कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। आगे बात करते हैं, 2026 में पाकिस्तान में शहजाद शरीफ प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अगस्त 2026 में पाकिस्तानी सऊदी अरब और तुर्की के बीच सुरक्षा सहयोग से जुड़ा समझौता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय है। और आगे देखते हैं, भारत पाकिस्तान संबंधों में कश्मीर, सीमा सुरक्षा और सिंधु जल प्रमुख विषय है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया है। आगे देखते हैं भूटान के बारे में। तो एक सेकंड, भूटान, उसके बाद में नेपाल और नेपाल के बाद में चीन के बाद में ये आपका यानी 3 देश के बारे में और देखना, उसके बाद में आपका ख़त्म हो रहा है चैप्टर। तो यहाँ पे बात करते हैं भूटान। तो यहाँ का राजा जो जिग्मे खेसर नामग्ये वांगचुक है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं तेरिसा टोबैको हैं। और भारत भूटान के उत्तर पूर्व में स्थित हिमालयी देश है और यहाँ की राजधानी थिम्पू है और इसका आधिकारिक नाम जो किंगडम ऑफ भूटान है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 38,000 किलोमीटर है और इसकी जो अनुमानित जनसंख्या वो 8 लाख है और यहाँ की मुद्रा जो है न्यूगिल्ट्रम है। और भूटान का शासन व्यवस्था संवैधानिक राजतंत्र है और भूटान के वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्ये वांगचुक हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री तेशरिंग टेबेको हैं। तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है। भारत भूटान सीमा लगभग 699 किलोमीटर में है और भारत का भूगोल मुख्य रूप से पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्र में है। यानी भूटान का भूगोल जो है, भारत मैंने बोल दिया था, भूटान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्र में है। और भूटान की अर्थव्यवस्था जो जल विद्युत का बहुत महत्व रखता है और भूटान जो है भारत का प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक साझेदारी है। आगे देखते हैं, भारत और भूटान के बीच में जल विद्युत परियोजना महत्वपूर्ण सहयोग देता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी GHN में भूटान सबसे प्रसिद्ध और अवधारणाओं में से एक है। GNH केवल आर्थिक विकास के बजाय लोगों के समग्र कल्याण पर जोर देता है। भूटान में बौद्ध संस्कृति का गहरा प्रभाव है। पारो जो है वो भूटान का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है। टाइगर्स नेट्स मोनेस्ट्री भूटान का प्रसिद्ध पर्यटक और धार्मिक स्थल है। भूटान सार्क और बिम्स्टेक का सदस्य भी है। 2008 में आधुनिक लोकतंत्र संवैधानिक व्यवस्था को अपनाया। और भूटान अपनी पारंपरिक और सांस्कृतिक वास्तुकला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गेल्फू मैनिपुलेशन सिटी भारत की महत्वपूर्ण नई विकास परियोजना है। यह परियोजना भूटान की आर्थिक विकास यानी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है। 2026 में गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी भूटान के प्रमुख डेवलपमेंट इनिशिएटिव में शामिल रही। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भूटान की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण है। भारत भूटान संबंध सामान्यतया मित्रतावत सहयोगपूर्वक मनाए जाते हैं। आगे देखते हैं चीन के बारे में। तो चीन का जो राष्ट्रपति वो शी जिनपिंग है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो स्टेट काउंसिल प्रीमियर हैं जो ली क्यांग है। जो चीन जो है भारत के उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित है। राजधानी बीजिंग है। आधिकारिक नाम है पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। और क्षेत्रफल जो तो यहाँ पे देखेंगे 95.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और जो कि भारत से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। नहीं, भारत से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है चाइना। तो जनसंख्या की दृष्टि से अनुमानित 141 करोड़ है और भारत का 142 करोड़ है।
और आगे देखते हैं रेम्बनी या युआन जो है यहाँ की मुद्रा है, प्रमुख भाषा मैंडेरियन चाइनीज है और शासन व्यवस्था समाजवादी गणराज्य है। भारत चीन संबंध देखें तो भारत चीन की लंबाई 3488 किलोमीटर है। वास्तविक नाम जो है LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सीमा विवाद के मुख्य क्षेत्र लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। तो चीन जो है भारत की सुरक्षा एवं विदेशी नीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। आगे देखते हैं भौगोलिक विशेषता। तिब्बती पठार विश्व का सबसे ऊंचा विशाल पठारी क्षेत्र माउंट एवरेस्ट। चीन नेपाल सीमा पर स्थित विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी और प्रमुख नदी हेवांग। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था एवं प्रमुख शहर। चीन विश्व की प्रमुख औद्योगिक और विनिर्माण शक्तियों में शामिल है। अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट में बड़ा योगदान देता है। शहान की प्रमुख और आर्थिक बंदरगाह का शहर है। शहजान प्रमुख तकनीकी और औद्योगिक केंद्र है। विज्ञान और संस्कृति। चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम तेजी से विकसित हुआ है। टैयांग स्पेस स्टेशन चीन के अंतर्गत कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचना है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं भूमिका। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सदस्य स्थायी सदस्य है जो है चाइना और SCO का प्रमुख सदस्य। चीन की प्रमुख वैश्विक परियोजना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI है। आगे बात करते हैं परीक्षा में विशेष ध्यान दें। LAC भारत चीन सीमा। एवरेस्ट जो है नेपाल चीन में स्थित है। तिब्बत जो है तिब्बत पठार जो है BRI यानी कि चीन की वैश्विक परियोजना है। सहंगी और आर्थिक और बंदरगाह जो है केंद्र है। यंगते जो है चीन की सबसे लंबी नदी है और ब्रिक्स चीन प्रमुख सदस्य है। शहजान तकनीकी उद्योग केंद्र है। आगे देखते हैं तो गाइस अगर आपको इस क्लास का नोट चाहिए जो कि फ्री में है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको भारत के पड़ोसी देश के नाम से एक नोट्स मिल जाएगा, PDF में है और 9 पेज का PDF है। इसको आप रिवीजन कर सकते हैं, क्विक रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो अब आगे बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल का बात करें तो रामचंद्र पैडाल जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री बहलेन शाह हैं। भारत नेपाल के उत्तर में स्थित एक स्थलरुद्र यानी लैंड लॉक देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल का क्षेत्र जो है 147,000 यानी कि 1,47,000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी अनुमानित जनसंख्या जो 2.96 करोड़ है। इसकी जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। इसका आधिकारिक भाषा नेपाली है। नेपाल की सीमा भारत और चीन दोनों से लगती है। भारत नेपाल सीमा लगभग 1770 किलोमीटर लंबी है। भारत और नेपाल के बीच में खुला सीमा ओपन बॉर्डर व्यवस्था है। भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल की उत्तरी सीमा चीन के तिब्बत क्षेत्र से लगती है। और आगे बात करें माउंट एवरेस्ट नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। और आगे बात करें नेपाल में माउंट एवरेस्ट का सागर माथा कहा जाता है, यानी नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसको सागर माथा कहा जाता है। नेपाल का भूगोल मुख्य रूप से हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों और तराई मैदानों में विभाजित है। नेपाल की प्रमुख नदियाँ प्रणाली में कोशी, गंडक, कर्णाली नदी शामिल है। नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। लुम्बिनी को भगवान बुद्ध की जन्मस्थली माना जाता है जो कि नेपाल में है। नेपाल में हिंदू, बौद्ध और दोनों धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं का गहरा प्रभाव है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और जल विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है। नेपाल में हिमालयी पर्यटन पर्वतारोहण बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत नेपाल का प्रमुख व्यापारिक और आर्थिक साझेदारी है। भारत से नेपाल संबंधों में व्यापक ऊर्जा, सीमा, जल संसाधन प्रमुख विषय है। और नेपाल जो है सार्क का मेंबर है, बिमस्टेक का भी मेंबर है। और 2026 के चुनाव के बाद में बैलेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने जो कि जनजी प्रोटेस्ट के बाद में हुआ था। 2026 में नेपाल की राजनीतिक नई युवा राजनीतिक का शक्ति का उभरना। और भारत नेपाल चीन के बीच में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सुनगाली ट्रेजेडी भारत नेपाल संबंध में इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संधि है और नेपाल खुली सीमा भारत के लिए सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो गाइज ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।